हेलो दोस्तों, डेली हिंदी प्रैक्टिस सेट सुबह 7 बजे आपको मिल जाता है। और यह जो प्रैक्टिस सेट है 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होता है, फुल डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ होता है। यह प्रैक्टिस सेट 14वां प्रैक्टिस सेट है। 13 कंप्लीट हो गए, उनको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज का सेशन हिंदी का शुरू करते हैं। यह सेशन आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट में जो है यहाँ पर इसको यदि हम तोड़ते हैं, एज समास विग्रह करते हैं, तो पथभ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, यानी कि अपने सही रास्ते से जो है भटक गया है, उसी को कहते हैं पथभ्रष्ट। तो यहाँ पर जो आपका समास बनता है वह तत्पुरुष समास बनता है, क्योंकि तत्पुरुष समास के 6 भेद भी होते हैं, उनमें जो है पथभ्रष्ट जो है समास आ जाता है। ठीक, तत्पुरुष समास यहाँ पर प्रयोग है। कर्मधारय समास क्या होता है? इसका उत्तर पद प्रधान होता है और इसका जो पूर्व पद होता है वह विशेषण होता है। अव्ययी भाव समास भी क्या होता है? तो इसका जो है पूर्व पद प्रधान होता है प्लस जो है अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक, सपरिवार। ठीक, बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें जो है तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे त्रिनेत्र यानी कि 3 आंखों वाला, अर्थात जो है शिवजी। ठीक है, तो ये समास हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से जो है अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन जो है वह आपका गा है। ठीक है, गा। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग, कितने वर्ग हैं? तो 5 वर्ग हैं। कचट तप वर्ग है। ठीक है, और इनमें टोटल 25 व्यंजन आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, तीसरा और 5वां, यानी कि जितनी भी सम संख्याएं हैं ये क्या होती हैं? अल्प प्राण होती हैं प्रत्येक वर्ग में। जैसे का है, ठीक है, का नहीं है तो फिर का, उसके बाद खा नहीं है, गा है, फिर घा नहीं है, फिर अंगा है। तो यहाँ पर जो है 1, 3, 5 जो होता है अल्प प्राण होता है। ठीक, और इनके साथ ही जो है अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन यार अलावा, यह भी इसी में आते हैं। किस में? अल्प प्राण में। और जो महाप्राण होते हैं उनमें दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण होता है। और कौन होते हैं? तो जितने भी ऊष्म वर्ण हैं, शाखा, साहा, यह भी महाप्राण ही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सख्यागमन। सख्यागमन का संधि विच्छेद क्या होगा? सख्यागमन, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? सख्यागमन यानी सखी और आगमन। ठीक है, सखी आगमन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, सख्यागमन। ठीक, और यह जो सख्यागमन है किस संधि को दिखा रहा है? तो यण स्वर संधि को दिखा रहा है। ठीक है, जब या रा वा के पहले आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर यण स्वर संधि होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन है कि ये जो संख्या लिखी गई है XXX अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो रेखांकित चिन्ह जो है वह किसको दिखा रहा है? तो रेखांकित चिन्ह लोप सूचक को दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वह आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है निपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निपात। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। जैसे तो, तक, भी, ही। ठीक है, ये सभी क्या है? निपात हैं। इनमें हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। तो है तो तोय है, तक है तो तक ही है, भी है तो भी ही है, ही है तो ही है। ठीक, अगला प्रश्न है, संकर शब्द का अर्थ क्या है? संकर शब्द अर्थ क्या है? तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को जो है संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द संकर शब्द होते हैं। तत्सम क्या होते हैं? तो संस्कृत का प्रयोग, जो संस्कृत शब्दों का प्रयोग हिंदी में कर लिया जाए वह तत्सम होता है। तद्भव क्या होता है? तो संस्कृत शब्दों को जो है अपनी भाषा में जो है प्रयोग करने वाला जो शब्द होता है वह तद्भव होता है। और विदेशी भाषाएं तो बहुत सारी हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है, संकर शब्द। ठीक,
जैसे हम बात करते हैं रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी की बात करते हैं तो जो रेलगाड़ी है, रेल क्या हो गया, अंग्रेजी शब्द हो गया, और गाड़ी क्या हो गया, हिंदी शब्द हो गया। तो यहाँ पर ये संकर शब्द है। और नेक, चलन, टिकट, घर, यह सभी क्या हैं, तो संकर शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द में जो है अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, ऐसा जो है कौन सा शब्द है जिसमें अधिकरण कारक प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं अधिकरण में हो क्या होता है, में पर होता है। तो यहाँ देखिए पहला शब्द है वाहनारूढ़, वाहन में आरूढ़ यानी कि वाहन पर चढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका में आ गया, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें अधिकरण कारक है और अधिकरण कारक में जो है क्या होता है, में और पर इसका चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से जो है किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है। तो देखिए पिता उससे पढ़वाते हैं, तो जी पढ़वाते हैं, तो यह तो सही है, प्रेरणार्थक है। राम नहीं पढ़ता, ये तो गलत है अभी के लिए। ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, यह भी सही है। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, यह भी सही है, क्योंकि यहाँ तीनों में दो व्यक्ति कंपलसरी हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन बी है इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति है, राम नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या है। युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, तो युयुत्सु होता है, ठीक है। युद्ध करने के लिए जो इच्छुक होता है उसको युयुत्सु कहते हैं, युयुत्सु, ठीक है, युयुत्सु कहते हैं, ठीक। और ये जो मुमुक्षु होता है ना, मुमुक्षु, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो होता है मुमुक्षु होता है, ठीक है। जिगीसा कौन होता है, तो जीतने की इच्छा रखने वाला जो होता है उसको जिगीसा कहते हैं। जिज्ञासु क्या होता है, तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अवगुंठन का अर्थ क्या है। अवगुंठन का अर्थ क्या है, तो अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। क्या होता है, घूंघट होता है अवगुंठन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या है। तो आविर्भाव का जो विलोम शब्द होता है तिरोभाव होता है। क्या होता है, तिरोभाव होता है किसका, तो आविर्भाव का जो सही विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। तो ऐसा कौन सा वाक्य है जो शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर देखिए मैं सारी रात भर जागता रहा, तो गलत है, ठीक है, गलत है। मैं पूरी रात भर जागता रहा, गलत है। मैं सारी रात जो है जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो मृगेंद्र का जो है शार्दुल होता है। क्या होता है, शार्दुल होता है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो मृगेंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो मृगराज होता है, मृगराज, वनराज, शेर, ठीक है, शेर, व्याघ्र, ठीक है, व्याघ्र, केसरी, केसरी भी होता है, ठीक, और केहरी भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि शुद्ध वर्तनी छांटिए। शुद्ध वर्तनी छांटना है, युधिष्ठिर होता है, स्थिर होता है, तो यहाँ गलत है। द्वारिका होता है, यह भी गलत है, ठीक है। कवियित्री होता है, यह भी गलत है, कवियित्री लिखा गया है, यहाँ अवतार जो लिखा गया है ऑप्शन डी वह करेक्ट हो जाता है, ठीक है। युधिष्ठिर की यदि हम बात करते हैं तो इसको जो है शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, तो युधिष्ठिर, ठीक है, धिष्ठिर, ये शुद्ध वाक्य है, सॉरी शुद्ध शब्द है, ठीक। और यदि हम द्वारिका को लिखते हैं तो यह द्वारका लिखा जाता है, द्वारका, ये शुद्ध रूप है। और जो कवयित्री है, ठीक है, कवयित्री है, इसको कवयित्री लिखा जाता है, कवयित्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हल्दी शब्द का तत्सम क्या है। हल्दी का तत्सम क्या होता है, तो हल्दी का तत्सम जो है हरिद्रा होता है, हरिद्रा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता, यह किस मुहावरे का अर्थ है। तो यह जो है भटकेगा, ठीक है, अटकेगा सो भटकेगा, दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता, यही जो है इस मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से जो है कौन सा असंगत है। असंगत का मतलब एक दूसरे का मैचिंग नहीं है, ऐसा कौन सा जो है शब्द है, वाक्य है, ठीक है, शब्द युग्म है। तो ऑप्शन जो आपका डिब्बा और अंग्रेजी है, यह शब्द युग्म जो है क्या है, गलत है। अफसोस
फारसी शब्द है, जी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ बिंदी लगेगा तो आ जाएगा। कैंची तुर्की शब्द है। गमला पुर्तगाली शब्द है, लेकिन जो डिब्बा है ना अंग्रेजी शब्द नहीं है, ठीक है, डिब्बा अंग्रेजी शब्द नहीं है। ये कैसा शब्द है, तो इसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं, ठीक है, देशज अपने यहाँ का शब्द है। अगला प्रश्न देखिए कि वृंदावन विरहत फिरे राधा नंद किशोर नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर जो है आपका भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो भ्रांतिमान अलंकार है। वृंदावन विरहत फिरे राधा नंद किशोर नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार क्या होता है, तो जब उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ उपमा अलंकार होते हैं, और उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ठीक है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ठीक। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यमक अलंकार जो है एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर शोरमा चढ़ने लगे। यहाँ पर जो है कौन सा छंद है पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर साधु, तो यहाँ पर 2 1 2 2, ठीक है, 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2, ये टोटल मात्राएं हम काउंट करते हैं तो पता चल जाएगा। तो 3 और यहाँ पर 6, 3 9 1 10 14, उसके बाद जो है ये 5 हो जाएगा 19, और 19 के बाद 4 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में जो है 3 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। कितना, तो 26। 26 किसकी मात्राएं होती हैं, तो गीतिका की होती हैं। किसकी, गीतिका में जो है 26 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। तो यहाँ पर जो है 14 और 12 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है, यानी विराम होता है। यह कौन सा छंद है, तो गीतिका छंद है। हरि गीतिका में जो है कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो 28 मात्राएं होती हैं। जो सोरठा छंद होता है इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है सोरठा। और यह जो दोहा है इसमें 13 और 11 मात्राओं पर यति होती है, यह भी एक क्या है, तो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा को उल्टा कर दो तो सोरठा मिल जाएगा, और सोरठा को उल्टा कर दो तो दोहा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। यहाँ पर पूछ रहा है कि राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में विशेषण कौन सा है। बाजार से 4 किलो आटा लाया गया, इसमें जो विशेषण है 4 किलो कन्फर्म है ना, तो जी कन्फर्म है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ आयु हो, दीर्घ आयु हो किस प्रकार का विस्मयादि बोधक अव्यय है। दीर्घ आयु हो, ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या दिया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। दीर्घायु बोधक जो है आशीर्वाद बोधक अव्यय बोधक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो है दीर्घायु हो आशीर्वाद बोधक, ठीक है, अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से जो है कृष्ण भक्त कवि कौन से नहीं हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि जो हैं वह कौन से नहीं हैं, तो तुलसीदास जी ये कैसे कवि हैं, तो राम भक्ति कवि हैं, रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन, तुलसीदास जी राम भक्ति से संबंधित हैं। और ये जो सूरदास हैं, रस खान हैं, कृष्णदास हैं, ये सभी जो हैं कृष्णाश्रयी शाखा से संबंध रखने वाले कवि हैं, ठीक है। तो यह पॉइंट आप जरूर याद रखें। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस शब्द में जो है आ उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग वही होता है जो किसी शब्द के आगे लगता है, तो किसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है, तो यहाँ पर देखिए आ जन्म यहाँ पर लगा हुआ है, आ प्लस जन्म। आगमन तो यहाँ भी लगा है, आकर्षक यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन आदरणीय इसमें जो है आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आदरणीय को छोड़कर जो है अन्य सभी में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में त्रुटि है। निम्न वाक्य में त्रुटि है यानी किस ऑप्शन में त्रुटि है, यदि जो है हम वाक्य को जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बुरा से बुरा आदमी, यहीं पर त्रुटि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। बुरे से बुरा आदमी भी, तो यहाँ पर बुरे हो जाता तो सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। बुरे से बुरा आदमी भी क्या चाहता है, सम्मान चाहता है, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से जो है कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में बदला गया है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कर्तृवाच्य में बदला गया कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कौन सा वाक्य है कि कल देर तक पढ़ें, कल देर तक पढ़ें, इसमें क्या है, कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है। तो क्रिया के उस परिवर्तन को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव जो कहा जाता है वह विद्यापति को कहा जाता है। किसको, विद्यापति को। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पता, कीर्ति पताका, ठीक है, कीर्तिलता और भू परिक्रमा, किनकी, विद्यापति जी की जो रचनाएं हैं। चंद्रबरदाई की बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो जो है इनकी प्रमुख रचना है चंद्रबरदाई की। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो ब्रजभाषा जो है यह पश्चिमी हिंदी में आती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, खड़ी बोली भी जो है पश्चिमी हिंदी में आती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जो ये अवधी भाषा है, अवधी बोली है, यह पूर्वी हिंदी में आती है। लेकिन ये जो मैथिली है ना, ये बिहारी हिंदी में आती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में भोजपुरी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन जो मैथिली है यह बिहार, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक भाषा है। ठीक, बोली है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से जो है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। तो जो हिंदी में लिखी गई आत्मकथा है सबसे पहले वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने जो है सबसे पहले लिखी थी। तो जो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इन्होंने 1946 में अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तकों की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, गांधी जी की देन भी है, बापू जी के कदमों में, ठीक है, भारतीय संस्कृति, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, अखियाँ हर दर्शन को भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस सांची, ए बतियाँ सुनी रूखी, इनमें जो है कौन सा रस है। तो यहाँ पर जो है अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, तो यहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। जो श्रृंगार रस होता है 2 प्रकार का होता है, 2 भेद इसके हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। और इन दोनों का जो अस्थायी भाव होता है रतिया प्रेम होता है। वीर रस का अस्थायी भाव जो है उत्साह होता है, और जो शांत रस है इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह बहुत अच्छा लड़का है। तो सामने ही तो दिखाया जा रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे, यही आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की भाषा का रूप क्या है। सूरदास जो हैं किस भाषा में रचनाएं करते थे। तो ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। ठीक है, किस भाषा में, ब्रज भाषा में। तो सूरदास जी जो हैं ब्रज भाषा में रचनाएं किया करते थे। सूरदास की रचना की बात करते हैं, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, रस, नल दमयंती, नागलीला, ठीक है, ये सभी जो है इनकी रचनाएं हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाक्य कौन सा है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, इनमें जो है भाववाच्य का प्रयोग किया गया है। किस वाच्य का, तो भाववाच्य का। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो यह आपको जरूर याद रखें। जिनमें भावों की प्रधानता होती है या क्रिया की प्रधानता होती है उसी को क्या कहा जाता है, भाववाच्य कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है वह है गद्यांश। तो गद्यांश आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके और अपने उत्तर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और आप अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए और समझिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिए कि आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, आज का जो मानव है अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह जो है विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। तो वह जो देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से
भस्मासुर बनने से रोक सकता है? कौन रोक सकता है? तो जो है नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके रोका जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हो चुका है। ठीक है, यानी कि साहित्य, धर्म, कला ये सभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल और केवल विज्ञान दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति जो है क्या कर सकता है? क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए तभी। ठीक है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए तब। ठीक, तो यह जो डेली का सुबह 7 बजे सेशन होता है हिंदी का कंप्लीट हो जाता है 37 प्रश्नों का फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ। वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।